Good morning, students. Today we shall discuss the chapter 4 map projection. इससे पहले हमने स्केल के बारे में बताया था और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था, वो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा. टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैप प्रोजेक्शन, क्योंकि जो मैं आपको बता था कि ये सारे के सारे इसके मैप के एलिमेंट हैं, चाहे वो स्केल है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से. तो कोई भी मैप होता है वो उसका कोई न कोई प्रोजेक्शन होता है, उसके ऊपर बनाया जाता है. First of all, what is map projection? What are the map projection drawn? And what are the different types of the projections? Which projection is most stably used for which area? In this chapter, we will seek the answer of such essential questions. तो ये भाई प्रोजेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं और कितने टाइप के होते हैं प्रोजेक्शन और किस एरिया के लिए कौन सा जो है प्रोजेक्शन वो स्टेबल करता है. तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट है इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप प्रोजेक्शन क्या होता है? मैप प्रोजेक्शन इज द मेथड ऑफ द ट्रांसफरिंग द ग्रेटिकल. ग्रेटिकल क्या होता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेटिकल ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेन सरफेस. यानी जो ग्लोब के ऊपर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको आप प्लेन सरफेस पर ट्रांसफरिंग करने की एक मेथड है. It can also be defined as the transformation. You can say that in the other words, transformation of the spherical network of the parallels and meridians on the plane surface. यानी जो स्फेरिकल नेटवर्क के ऊपर जो पैरेलल्स और मेरिडियन होते हैं उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसमें? प्लेन सरफेस के ऊपर. एज वी नो दैट द अर्थ ऑन विच वी लिव ऑन इट्स द नॉट फ्लैट. हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, इट इज जियोड इन शेप लाइक द स्फीयर. पूरी द स्फीयर भी नहीं है लेकिन जियोड. A globe is the best model of the earth due to this property of the globe. The shape and sizes of the continents and oceans are accurately shown on it. It also shows the directions and distance very accurately. जो globe होता है उसके ऊपर आप distance है, इसका shape और size है देख सकते हैं. लेकिन इसमें जो है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशन दिखा देते हैं. अगर कोई छोटा एरिया को दिखाना, बहुत बड़ा दिखाना, तो फिर आप उसकी काम होता है, उसके लिए हमें मैप की रिक्वायरमेंट होती है. The globe is divided into the various segments by the lines of latitudes and longitudes. The horizontal lines represent the parallel of latitudes and the vertical line represent the meridian of the longitudes. ये आप पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले चैप्टर था. भाई लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है. The network of the parallels and meridian is called the graticle. This network facilitates the drawing of maps. Drawing of the graticle on the flat surface is called the projection. But a globe has many limitations. It is expensive होता है ग्लोब, बड़ा बना तो उसको साइज उसकी हैंड दिक्कत होती है. इट कैन नाइदर बी कैरिड एवरीवेयर इजिली नॉर कैन ए माइनर डिटेल बी शोन ऑन इट. ये इसके लिमिटेशन है कुछ. Besides on the globe the meridian are the semicircles and the parallels are circles. When they are transformed on the plane surface, they became the intersecting straight line or the curved line. जब इसको उतारते तो intersecting line बन जाती है, लेकिन इसके ऊपर आप देखते हैं कि ये सर्कल एक सेमी सर्कल होता है. तो ये तो बच्चों आपका प्रोजेक्शन क्या होता है, मैप प्रोजेक्शन क्या होता है. नीड क्यों पड़ी भाई इसकी मैंने. The need for the map projection mainly arises to have a detailed study of a region which is not possible to do from globe. Similarly, it is not easy to compare two natural region on a globe. तो मैं इसके ऊपर कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्ट हमारा पीछे होता है, एक आगे होता है. Therefore, drawing a accurate large scale map on a flat paper is required. तो उसके लिए हमें एक ही मैप चाहिए साथ साथ दोनों चीज़ें हैं. तो ये सारा काम जो है मैप के ऊपर हो सकता है और मैप बनाने के लिए हमें प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू ट्रांसफर दिस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द फ्लैट शीट. इफ वी स्टिक ए फ्लैट पेपर ओवर द ग्लोब, we will not consign with it cover a large surface without being the distorted. इसको हम जैसे मान लीजिए डिस्टोर्ट करना पड़ेगा. इसको अगर हम पेपर उतारते हैं तो उसको डिस्टोर्ट करना पड़ेगा. इफ वी throw light from the center of the globe, we get a distorted picture of the globe in those parts of the paper away from the lines or points over which it touches the globe. तो इसमें से बात करते हैं भी अगर उसके ऊपर इस प्रकार से एक पेपर रखे हैं, लाइन लगाते हैं, तो तब जाकर के उसको हम वो कर सकते हैं. लेकिन ये बड़ा ठीक ठाक सा काम होता है. द डिस्टोर्सन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस. उसके अंदर जो डिस्टोर्सन है वो इंक्रीज होगा with increase in the distance from the tangential point. टेंजेंशियल पॉइंट समझते हैं आप, टेंजेंट लाइन जो होती है, इस प्रकार से उसकी जो डिस्टेंस और साइज उसके अंदर जो है वो कमी आ जाती है.
डिस्टोर्शन हो जाता है। सो ट्रेसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक द शेप, साइज एंड डायरेक्शन, ये इसके अंदर जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। फ्रॉम ए ग्लोब इज नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज द ग्लोब इज नॉट ए डेवलपेबल सरफेस। जो ग्लोब उसको हम डेवलप नहीं कर सकते। अगर ग्लोब को मान लीजिए खोल कैसे करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो उसको पूरी तरह से जो है डेवलप नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमें इस प्रकार के कुछ से डेवलप सरफेस को हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ जो है चाहिए है। In a map projection, we try to represent a good model of any part of the earth in its the true shape and dimension. तो उसको किस प्रकार से हम जो है उसको कर सकते हैं, इसमें शेप भी सही हो और उसका डायमेंशन भी ठीक हो। बट डिस्टोर्शन इन सम फॉर्म और द अदर इज इनवाइटेबल। To add this distortion, various methods have been devised and many type of the projection order. तो इसको ठीक करने के लिए भी, ताकि उसमें शेप है, साइज है, उसकी डायरेक्शन वो सही रहे, उसको ठीक करने के लिए, उसको एक्यूरेसी लाने के लिए हमने प्रोजेक्शन बनाने पड़ते हैं और फिर उस प्रोजेक्शन के द्वारा मैप बनाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन मैप प्रोजेक्शन इज कॉल्ड डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट मेथड्स which have been tried of the transferring the lines of reticle from the globe is to the flat sheet paper. इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट मेथड से जो रेटिकुल है का जो लेटरल लॉन्गिट्यूड है उसको हम किस प्रकार से फ्लैट शीट के ऊपर किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो प्रोजेक्शन की आवश्यकता पड़ी, नीड ऑफ द प्रोजेक्शन मैप बनाने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन क्या होता है। इट इज सिस्टम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्फीरिकल सरफेस इनटू प्लेन सरफेस। इट इज कैरिड आउट बाय एन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द स्फीरिकल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए प्लेन सरफेस ऑन ए कन्वीनियंटली चोजन स्केल्स। तो ये आपका वो पढ़ चुके हैं पहले। लेक्सोड्रम और द रम्प लाइन क्या होती है। इट इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द मर्केटर प्रोजेक्शन। ये स्ट्रेट लाइन होती है, देखिए ध्यान से। It is straight line drawn the Mercator projection type, joining any 2 points having a constant bearing. It is very useful in determining the direction during the navigation. तो जो बाकी जो इसके एरियाज होते हैं उनको वो कांस्टेंट रखती है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, दोनों उसमें दो पॉइंट जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो जो मर्केटर प्रोजेक्शन होता है बच्चों, उसमें जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वो एक्यूरेट होती है। तो इसके लिए हमें इसमें नेविगेशन यूज किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नेविगेशन करते हैं। जब कोई शिप चलता है तो उसमें इस प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, एक्यूरेट होती है। बात करते हैं ग्रेट सर्कल। इट इज़ रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच इज़ ऑफन यूज बोथ इन एयर एंड ओशन। अब 2 पॉइंट होते हैं, ग्रेट सर्कल लगाते हैं, 2 पॉइंट को उसके बीच में सर्कल लगाते भी। शॉर्टेस्ट रूट कहाँ से होगा, हम कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ, चाहे वो ओशन के ऊपर, एयर के ऊपर, इस प्रकार से। देखिए हमारे एयरप्लेन चलते तो उसका एक रूट होता है, अभी कहाँ से गुजरेगा ये। अगर आपने यहाँ से से जो है किस रूट से जाएंगे आप, इसी प्रकार से ओशन भी कहाँ से जाएंगे आप। तो एक शॉर्टेस्ट रूट जो होता है उसको एक पॉइंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल बन जाता है। हम बात करते हैं होमोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये कुछ नई चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्रोजेक्शन इन विच द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज डेवलप्ड इन सच ए वे that the every critical on the map is equal in area। देखिए यहाँ पर तो एरिया होता है इक्वल होता है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और द कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब के ऊपर मान लीजिए कोई एरिया आपने उतारा है इसके द्वारा, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, उसको बोलते हैं होमोग्राफिक प्रोजेक्शन। इट इज आल्सो नोन एज द इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो बोलते हैं, यानी इसमें जो है एरिया में कोई चेंज नहीं आता, उसकी शेप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इन विच द करेक्ट शेप ऑफ द गिवन एरिया। अब एरिया में आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा ऑर्थोमॉर्फिक, उसमें उसकी जो शेप है, जैसे कोई चीज़ उतारते हो, कई बार क्या होता है कि एरिया तो पूरा होता है लेकिन उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, उसमें ऑर्थोमॉर्फिक के होते हैं। ए प्रोजेक्शन इन विच द करेक्ट शेप ऑफ ए गिवन एरिया ऑफ द सरफेस इज द पिक्चर। इसमें जो है उसकी शेप में कोई जो है चेंज नहीं होता। तो ये 2 टर्म थी हमारी मेन, होमोग्राफिक प्रोजेक्शंस और ऑर्थोमॉर्फिक। इसमें नई है, ग्रेट सर्कल भी थोड़ा नया था ये भी, और मैप प्रोजेक्शन आपने पहले एग्जाम चुके हैं। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर भी होमोग्राफिक क्या होता है और ऑर्थोमॉर्फिक क्या होता है। एक में जो है वो एरिया एक चेंज नहीं होता, दूसरे में उसकी शेप में कोई जो है वो चेंज नहीं होता। हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैप प्रोजेक्शन, क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे ए रेड्यूस अर्थ होती है। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ द रेड्यूस स्केल ऑन द फ्लैट शीट ऑफ द पेपर। And this model is called the reduced earth.
This model should be more or less spheroid, having the length of the polar diameter lesser than the equatorial, and on this model the network of the reticle can be transferred. इस प्रकार से हम सबसे पहले इसको रेड्यूस्ड अर्थ के रूप में देखते हैं, नहीं अर्थ को छोटा किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है उसको स्केल के द्वारा। नेक्स्ट में आता है जो भी प्रोजेक्शन को होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कोई भी आप बनाते हैं प्रोजेक्शन तो उसके ऊपर लैटिट्यूड होती है। These are the circle running round the globe parallel to the equator and maintaining the uniform distance from the poles. Each parallel lies wholly on its the plane which is a right angle to the axis of the earth. तो right angle कर देखिए, right angle to the axis of the earth. They are not of equal length. इनकी length equal नहीं होती है। They range from a point at the each pole to the circumference of the globe at the equator. They are demarcated of the 0 to 90 degree north and south. इस प्रकार से हम दिखाते हैं, कोई प्रश्न होता है उसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ होता है इस तरह से। नेक्स्ट आपका मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दीज आर द सेमी सर्कल ड्रॉन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ में होते हैं इस प्रकार से फ्रॉम वन पोल टू द अदर एंड द टू अपोजिट मेरिडियंस मेक ए कंप्लीट सर्कल। दो अपोजिट जो होती है वो कंप्लीट सर्कल आती है, लेकिन दिखाई देते हमारे को सेमी सर्कल दिखाई देता है, लेकिन जब दोनों मिल जाती है तो फिर पूरा जाकर के एक कंप्लीट सर्कल मिलता है। दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्लोब कह सकते हैं उसको। ईच मेरिडियन लाइज वोली इन इट्स प्लेन बट ऑल द इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। लेकिन ये भी जो है वो इंटरसेक्ट करते राइट एंगल अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द ग्लोब, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द ग्लोब। देयर इज नो ऑब्वियस सेंट्रल मेरिडियन। एक्चुअली इसमें कोई सेंट्रल नहीं होती, लेकिन फिर भी मान लेते हैं भी प्राइमरी मेरिडियन, क्योंकि सारे ही सर्कल होते हैं इस प्रकार से। But for the convenience an arbitrary choice is made, namely is the meridian of the Greenwich को माना गया arbitrarily, which is demarcated as the 0 degree longitudes. It is used as reference, एक reference के रूप में हमने जो है वो 0 डिग्री को जो भी से गुजरते उसको हमने reference मान लिया, उसको base मान लिया। It is used as reference longitudes to draw the all other longitudes. इस प्रकार से जो बाकी उनको उस reference के पर हम उसको डिटरमाइन करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी। इन प्रिपेयरिंग ए मैप प्रोजेक्शन द फॉलोइंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोबल सरफेस आर टू प्रिजर्व बाय यूजिंग द वन और द अदर मेथड्स। इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑफ ए रीजन, उनका डिस्टेंस वो कितना ध्यान करता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए रीजन, शेप ऑफ द रीजन, उसकी जो पॉइंट है उसमें कोई चीज़ नहीं है, उनका डिस्टेंस में कोई चीज़ नहीं आई, ना उसकी शेप में कोई चेंज आई। साइज और एरिया ऑफ द रीजन इन एक्यूरेसी, साइज ठीक होना चाहिए, उसका एरिया ठीक होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रीजन बेरिंग द अनदर पॉइंट, उसकी डायरेक्शन जो है वो दूसरे पॉइंट के रूप में जो है वो ठीक होना चाहिए आपको। तो ये चार इसके अंदर चीज़ें हैं, वो डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट ठीक होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, साइज और एरिया ठीक होना चाहिए, और डायरेक्शन जो है वो वन पॉइंट रीजन बेरिंग टू द अनदर पॉइंट, ये इस संदर्भ में होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन में भी द फॉलोइंग बेसिस, इसमें ड्राइंग टेक्निक्स देते हैं। द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्शन आर जनरली क्लासिफाइड टू द पर्सपेक्टिव और द नॉन पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव होता है, नॉन पर्सपेक्टिव, कन्वेंशनल और द मैथमेटिकल भी कह सकते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैन बी ड्रॉन टेकिंग द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है उसको हम एक लाइट के ऊपर लाइट डालते हैं और उसके द्वारा प्रोजेक्टिंग होता है। टेकिंग द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट बाय प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ द पैरेलल्स एंड मेरिडियन ऑफ द ग्लोब ऑन द डेवलपेबल सरफेस। जो जिस सरफेस को डेवलप करते हैं उसके ऊपर हम इस प्रकार बनाते लाइट डालते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस आर डेवलप्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट और कास्टिंग शैडो ऑन सरफेस विच कैन बी फ्लैटेंड होते हैं। मैथमेटिकल और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन आर दोज विच आर ड्राइव्ड बाय द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के होते हैं एंड फॉर्मुलेट एंड हैव ए लिटिल रिलेशन विद द प्रोजेक्टेड इमेज। तीन प्रकार के यहाँ पर पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव और मैथमेटिकल और द कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कौन कौन से इस प्रकार के सरफेस इसको हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलपेबल सरफेस, डेवलपेबल सरफेस इज वन विच कैन बी फ्लैटेंड, जिसको हम फ्लैट कर सकते हैं, जिसको हम इस प्रकार से फ्लैट के डेवलप कर सकते हैं। एंड ऑन विच ए नेटवर्क ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैन बी प्रोजेक्टेड। ए नॉन डेवलपेबल सरफेस इज वन विच कैन नॉट बी फ्लैटेंड विदाउट श्रिंकिंग, ब्रेकिंग और क्रीजिंग। जब उसको हम करते हैं उसमें क्रीज पड़ जाती है,
A globe or spherical surface has the property of the non-developable surface, whereas a cylinder, जैसे सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल है, कोन एंड ए प्लेन है, तीन है, सिलेंडर के रूप में, कोन के रूप में। सिलेंडर को जब खोलेंगे तो पूरा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इस प्रकार से कोन को इस प्रकार से करते हैं, खोलते तो होते हैं, और प्लेन तो है। Have the property of the developed surface. On the basis of the nature of the developed surface, the projections are classified as the cylindrical, conical. अब इसके आधार देखिए, प्रोजेक्शन जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, कोनिकल होते हैं और जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन आर मेड थ्रू द यूज ऑफ सिलेंड्रिकल डेवलप्ड सरफेस, जिसमें हम सिलेंडर लेते हैं, फिर बनाते हैं सिलेंडर की तरह। ये पेपर मेड सिलेंडर कवर्स द ग्लोब, जैसे हम सिलेंडर बना लिए, पेपर लेकर उसको ग्लोब के ऊपर जो है वो रैप कर देते हैं। And the parallel and meridian are the projected on it. When a cylinder is cut open, it provides a cylindrical projection on the plane sheet. और उसको हम कट करते हैं तो एक वो प्लेन शीट बन जाती है। इसी प्रकार से कॉनिकल प्रोजेक्शन इज ड्रॉन बाय द रैपिंग ए कोन, कोन की तरह उसको रैपिंग किया जाता है अराउंड द ग्लोब, एंड शैडो ऑफ द ग्रेटिकुलर नेटवर्क इज प्रोजेक्टेड ऑन इट। व्हेन द कोन इज कट ओपन, जब कोन को हम काटते हैं तो ए प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन ऑन द फ्लैट शीट। तो इसको हम जैसे सिलेंड्रिकल है या कोन है, उसको जब काटा जाता है तो उसका जो फ्लैट बन जाता है। जेनिथल प्रोजेक्शन इज डायरेक्टली ऑब्टेन ऑन ए प्लेन सरफेस व्हेन द प्लेन टचेज द ग्लोब, जब कोई प्लेन जो है उसको प्लेन सरफेस जो है ग्लोब को टच करता है एट द पॉइंट, एक पॉइंट, एंड द ग्रेटिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन इट, और उसका जो ग्रेटिकल उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है। जनरली द प्लेन इज सो प्लेस्ड ऑन द ग्लोब दैट इट टचेज द ग्लोब at the one poles. These projections are further spread into the normal or oblique, polar as the positions of the plane touching the globe. If the developed surface touches the globe at the equator, it is called the, ये आप इसमें देख सकते हैं, equator or the normal projection. It is tangential to a point between the pole and the equator. It is called the oblique projection, and it is the tangential to the pole. दिस कॉल्ड द पोलर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें इस प्रकार से थोड़ा ये दिखाया गया है, पहले वाला जैसे ये था भैया, तो इस प्रकार से इसको फ्लैटन कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर होगा इसको फ्लैटन कर सकते हैं। फिर इन द स्पेस एट द डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए ग्लोब टू द फ्लैट सरफेस प्रोड्यूसेस द डिस्टोर्शन इन द एरिया, शेप एंड डायरेक्शन। इस प्रकार से आप इसको जो है फ्लैटन कर सकते हैं। ये है, तो उसके बाद इसको ग्लोब फ्लैटन। और उसमें देखिए यहाँ पर दिखाया गया, जैसे ये देखिए आपका कौन शेप में, इस प्रकार से कौन हो गई, ये कौन इसके ऊपर रखा है, इस प्रकार से रखते हैं और इसको टच करते हैं। एक स्टैंडर्ड लाइन होती है जहाँ पर ये टच करता है, देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, ग्लोब बिल्कुल यहाँ पर टच कर रहा है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, जहाँ से टच करता है। उसके बाद फिर इसको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से प्रोजेक्शन बनता है और इसके ऊपर रखा जाता है, और इसमें सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो कोनिकल प्रोजेक्शन है फ्रॉम ए ग्लोब ऑन द फ्लैट प्लेन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बारे में। एज मेंशन्ड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एरिया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस आर द 4 मेजर ग्लोबल प्रॉपर्टीज टू बी प्रिजर्व्ड इन ए मैप। देखिए इसमें क्या, एरिया हो गया, तो ये मैं आपको बता, जैसे ये शेप, डायरेक्शन और डिस्टेंसेस और एरिया, ये 4 इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इनको जो है वो रखा जाता है सबसे। But none of the projection can maintain all these properties simultaneously. But none of the projections, कैन में से कोई प्रोजेक्शन जो सारी होती है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, और मिलजुल करके फिर हमें बढ़ाते प्रोजेक्शन। Therefore, according to the specific need, a projection can be drawn so that the desired quality may be retained. Thus, on the basis of the global properties, projections are classified into the equal area, orthomorphic, azimuthal, and the equidistant projection. Equal area projection is also called the homolographic projection बोलते हैं। इसमें एरिया जो शुद्ध होता है, it is projection in which the area of the various parts of the earth are represented correctly. जिसमें आपको बताया था होमोग्राफी में क्या है कि एरिया जो है वो उसमें करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्थोमॉर्फिक में क्या होता है, ट्रू शेप होती है, उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ पर एरिया में कोई, ऑर्थोमॉर्फिक में क्या होता है, ट्रू शेप प्रोजेक्शन इज वन इन विच शेप ऑफ द वेरियस एरियाज आर पोर्ट्रेट करेक्टली। उसमें जो है वो उसका जो शेप है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं। द शेप इज जनरली मेंटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ एरिया। एजिमुथल और द ट्रू बेयरिंग प्रोजेक्शन इज ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स, इसमें डायरेक्शन होती है,
all points from the center is correctly represented. Equidistance or true scale projection is that where the distance or scale is correctly maintained. इसमें distance और scale जो है वो बिल्कुल correctly maintain रहता है. However, there is no such projection which maintains the scale correctly throughout. It can be maintained correctly only along some selected parallels and meridians as per the requirement. तो ऐसा कोई नहीं कि पूरी तरह इसमें, लेकिन उसमें देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमने कहाँ मैप बनाना है, किस प्रकार से उसके द्वारा हम इसमें कहाँ कहाँ तक उसको ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. सोर्स ऑफ लाइट. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट प्रोजेक्शन में बी क्लासिफाइड एज द नोमोनिक. देखिए किसको पढ़ाता है, नोमोनिक पढ़ाता है. जी इसके लिए साइलेंट है. नोमोनिक के पढ़ता है उसमें बना दे. Mnemonic, stereographic and the orthographic. Mnemonic projection is obtained by putting the light at the center of. अब इसमें देखिए लाइट का सोर्स कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द ग्लोब. Stereographic projection is drawn when the source of light is placed in the periphery of the globe. Periphery of the globe होता है at the point diametrically opposite to the point at which the plane surface touches the globe. इसमें कहाँ होगा, ये periphery में होगा इसके लिए. At the point diametrically opposite to the point at which the plane surface touches the globe. Orthographic projection is drawn when the source of light is placed at infinities. इसमें जो है क्या होता है, infinity होता है, पता नहीं होता. From the globe, opposite to the point at which the plane surface touches the globe. उसके जहाँ पर वो टचेज करता है. तो इधर सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, इसमें टाइप थे, बेसिस था. अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी भी, किस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है. जो हमारा मेन प्रैक्टिकल जो पढ़ाते हैं यहाँ बच्चों को, ये है आपका. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल. तो इसमें देखिए वन स्टैंडर्ड दिखा है, टू भी हो सकता है यहाँ पर. ए कॉनिकल प्रोजेक्शन इज वन विच इज ड्रॉन बाय द प्रोजेक्टिंग द इमेजेस ऑफ द वर्टिकल ऑफ ए ग्लोब ऑन ए डेवलप्ड सर्कल. जब कौन को डेवलप करते हैं which touches the globe along a parallel of latitudes called the standard parallels. जहाँ पर वो ग्लोब को टच करती है, which touches the globe along a parallel of latitudes called the standard parallel. As the cone touches the globe located along the AB. As cone touches the globe located along the AB, the position of this parallel is the globe coinciding with that on the cone is taken as a standard parallel. उसके जो आसपास का है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, वहाँ का जो इसमें शुद्ध होता है सारा का सारा. The length of the other parallels on either side of this parallel are distorted. बाकी जो इसके अंदर डिस्टोर्ट हो जाती है. तो इसमें यहाँ पर फिगर दिखा गया. तो इसमें कैसे बनाएंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वाली. कंस्ट्रक्ट ए कॉनिकल प्रोजेक्शन विद द वन. देखिए जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उसी के अनुसार ही आपने प्रोजेक्शन बनाना है, सिर्फ आपने उस मेथड को अडॉप्ट करना. ध्यान रहे, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल फॉर एन एरिया बाउंडेड बाय द 10 डिग्री नॉर्थ टू द 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इसमें समझिए, देखिए यहाँ पर 10 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 10 डिग्री ईस्ट टू द 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स व्हेन द स्केल इज. स्केल दिया गया इसके अंदर, ये दिया गया. एंड द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल इज द 10 डिग्री. इसमें जो इंटरवल दिया गया वो 10 डिग्री का दिया गया है. यहाँ पर देखिए आपका सेंटर पैरेलल आपका इसमें 40 डिग्री दिया गया, 40 दिया गया. सेंटर पैरेलल 40 डिग्री है और सेंटर मेरिडियन जो है वो 70 डिग्री ईस्ट दिया गया है. ये देखिए ईस्ट. तो इसमें सबसे पहले में रेडियस ऑफ द रेड्यूसर, रेडियस निकालते हैं. रेडियस का फॉर्मूला होता है पाई आर, लेकिन यहाँ पर जो हम आर निकालें रेडियस में, इसमें देखिए जो ऊपर दिया गया 64 और इसमें मेरे ख्याल में 70 है, 70 है. तो ये हमारा अर्थ का रेडियस है. अर्थ के रेडियस को अगर हम स्केल से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा रेड्यूस ऑफ द रेड्यूस अर्थ. तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आता 2.56 सेंटीमीटर. तो इस प्रकार से क्लियर होगा सबको. अब हम देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं. स्टैंड ऑफ पैरेलल 40 डिग्री दिया गया इसके अंदर, इस प्रकार से करेंगे आप. ये 70 तक है, 70 तक दिया गया. और ये सेंट्रल मेरिडियन जो है वो 70 डिग्री ईस्ट है, और वैसे दिया गया है 10 से लेकर के 130 डिग्री ईस्ट.
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्राई सर्कल और क्वाड्रेंट, पूरा सर्कल भी कर सकते हैं या उसका एक पार्ट कर सकते हैं, सॉरी क्वार्टर कर सकते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ द 2.5 सेंटीमीटर रेडियस मार्क विद द एंगल, इस पे एंगल बनाएंगे आप 10 डिग्री इंटरवल, एंड BOE एंड द AOD इज द 40 डिग्री. A tangential is extend from B to P and similarly from A to P so that the AP and BP are the two sides of the cone touching the globe and forming the standard parallel of 40 degree node. इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा इसमें आपको, मुझे दिखा रहा है, ये देखिए आपका सबसे पहले बच्चों आपने एक सर्कल लगा दिया 2.5 से, ये देखिए लगा दिया, ये इसको ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, ये हो गया. अब इसमें देखिए सर्कल लगा दिया आपने, उसके बाद ये आपने एंगल बना दिया 40 डिग्री का बना दिया और ये 10 डिग्री का बना दिया. क्यों बना दिया, क्योंकि 10 डिग्री जो इसके इंटरवल दिया गया है और 40 डिग्री जो क्या है स्टैंडर्ड. देखिए इस साइड बना दिया, फिर साइड. अब इसको आपने ऊपर तक बढ़ा दिया, ये ऊपर तक जो है इसको परपेंडिकुलर बना दिया, ये देखिए इस प्रकार से, और इन दोनों को मिला दिया, BPP को मिला दिया और APP को मिला दिया, ये होगा कम. उसके बाद जो आपने ये लिया, देखिए आपका ये जो C है, C जो है इतनी आर्क खोल करके और यहाँ से आपने एक चाप लगा दी, इस प्रकार से एक आर्क लगा दी, इस प्रकार से एक आर्क जो लगा देंगे, और जो इसके बीच का ये आएगा XY दिखा दे आपको, इसको जो है आप लाइन लगा देंगे, इस प्रकार से लाइन लग गई. ये हमारा काम होगा, इसका काम लगभग पूरा होगा. अब आपने क्या करना, मैं सिंपली बता रहा आपको, मैं सिंपली भाषा बता रहा हूँ. अब आपने क्या करना है कि ये जो आर्क थी आप एक लाइन लगानी है, अपने यहाँ पर एक लाइन ले सकते हैं, आप लाइन ले सकते हैं इस प्रकार से एक लाइन, या आप जिसके जो PB है इतनी आर्क खोल करके यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, P ले करके और यहाँ पर 40 डिग्री जो 40 डिग्री ये इतनी जो है एक आर्क खोल करके एक आर्क जो है आपने ये लगा देनी, एक आर्क 40 डिग्री की आर्क आपने लगा दी, ये यहाँ पर देखिए आर्क ये लगा दी, और ये लाइन आपने स्ट्रेट लाइन एक जो है देखिए बीच में जो 70 डिग्री ये देखिए ये. अब आपने क्या करना है, जो CE है, जो CE है आपका, अब इसमें हमारा देगा 10 डिग्री, 40 से जो है ऊपर, 40 से ऊपर जो है कितना 50 है, 50 निशान लगाएंगे इतनी आर्क खोल करके, यहाँ पर ये आर्क खोल करके निशान लगाएंगे 1 2 3 यानी 70 हो गए. इस पर नीचे आएंगे आप 30 20 और ये 10 डिग्री, ये आ गया, ये आपने आर्क लगा दी. अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर रख करके, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ भी पॉइंट आपने ये लगा इसके ऊपर लगाया, एक आर्क आपने इस प्रकार से लगा दी, इस प्रकार से आप जो है ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, और 40 का आपने लगा दिया था पहले, इस प्रकार से ये लगाते रहिए आप, इस प्रकार से ये आपने आर्क लगा दिया. अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन था आपका, जो स्टैंडर्ड जो ये स्टैंडर्ड पैरेलल था, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये जो XY है, ये जो XY का डिस्टेंसेज है, देख रहे हैं आप ये XY, इतनी आर्क आपने इस 40 पे 40 डिग्री 40 जहाँ है मिलते और 70 ये जो पार्क, ये जो आर्क है इसके ऊपर यहाँ पर निशान लगाना है, इतने इक्वल, ये यहाँ पर आपने इसके ऊपर जो है वो निशान लगाना दोनों साइड. ये 70 था, 60 और उसके बाद 50 40 30 20 10 इस प्रकार से ये आपने इस प्रकार से जो है ये पहले आर्क लगाई थी, और इस आर्क के ऊपर आपने जो है वो ये निशान लगा दिया. उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बीच में आप निशान लगाए 40 के ऊपर यहाँ से, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपका P पॉइंट है, यहाँ से जो है आपने मिला देना इस लाइन से. ये आपकी जो बीच में लाइन है उसे आने चाहिए, ये पॉइंट अपना आप कहाँ भी जाओगे लगभग इस प्रकार से जो है बन जाएगा. ये लाइन आपने लगा दी, ये टोटली कर सकते हैं आप इसमें लगा रखें, ये यहाँ तक जो है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल दिखाता है, ये जो 70 डिग्री तक है ये, लेकिन ये जो है 90 तक देगा आपका. तो ये जो है आपका इस प्रकार से इस साइड से भी मिला दें आप ये, और इस साइड से भी मिला सकते हैं. आपकी बुक में अगर कोई है इस प्रकार से तो उसको देख करके भी आप जो है बना सकते हैं. तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो जाएगा कोनिकल प्रोजेक्शन. इसका हेडिंग जो होगा बच्चों वो लिखेंगे आप कोनिकल प्रोजेक्शन, सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, ये इसका हेडिंग हो जाएगा मेन. और इसका जो मैंने स्केल बताया था आपका जो RF है वो ये था आपका, ये इसमें बता रखा है जैसे XY पर्टिकुलर OP to OB इस प्रकार से दिखा रखा है इसके अंदर, ये OP to OB, ठीक है, OP to OB.
इस प्रकार से a separate line NS is taken on which the BP distance is drawn, representing the standard parallel. Line NS became the central meridians. Other parallel are drawn by the taking arc distance CE on the central meridian and the distance XY marked on the standard parallel for the 40 degree for the drawing the other meridians. Straight line are drawn by joining them with the poles. ये भी ना प्रकार का कार्य करते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये बना सकते हैं बच्चों। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है आपने। सबसे पहले आप इसका रेडियस लेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल बनाएंगे 10 डिग्री का, 40 डिग्री का, और उसको टाइम एक्सटेंड करेंगे आगे BP एंड भी, और इस प्रकार दोनों साइड में जो है कोण टचिंग करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। और डिस्टेंस जो है ये इंटरवल C जो है वो इंटरवल बिटवीन द पैरेलल्स, और सेमी सर्कल इज डन बाय द टेकिंग द आर्क डिस्टेंस XY। जैसे दादी आपको ये इस प्रकार से लगा रहे हैं, ये इसका XY का डिस्टेंस मेरिडियन का। तो ये सबसे पहले सर्कल लगाएंगे बच्चों, उसके बाद इस पर एंगल बनाएंगे 10 डिग्री का जो आपका गिवन है 40 डिग्री है, और उसके बाद इतनी आर्क होल करके यहाँ पर जो है आप एक ये लगा लेंगे सेमी सर्कल लगाएंगे, और उसको फिर आगे जो परपेंडिकुलर करेंगे एक्सटेंड इस प्रकार से। ये 40 डिग्री है इस प्रकार, यहाँ दोनों मिला लेंगे इसमें बिल्कुल ध्यान से। इसको आपने जो है वो D से मिलाना है, जो आपके पास में एंगल इस प्रकार से 90 में, जैसे यहाँ पर आप इसको 0 डिग्री रखेंगे और इस प्रकार से 90 पर जहाँ जाएगा वहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी डिस्टेंस है, और फिर आपको जो है ये एक्यूरेसी आ जाएगी इसकी, और इसकी जो है इतनी आर्क खोल करके फिर यहाँ पर 40 डिग्री का ये लगा देना है, और इसके ऊपर फिर निशान जो है वो CE के लगेंगे इस प्रकार से। और जो मेरिडियन है इसके ऊपर 40 के ऊपर ही जो 40 आर्क लगाए अपने, इसके ऊपर निशान जो है XY के लगेंगे, और फिर इसको आपने मिला देना है, और इस प्रकार से आपका जो है ये कॉनिकल प्रोजेक्शन बन जाता है। आपकी बुक में भी होगा और देख सकते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन वो अपन लिखनी है, और ये सीट पर 20 में बनाना है। इसको आप पूरा भी बना सकते हैं, इसको सिर्फ ये बना सकते हैं, इसका जो क्वार्टर का ये भी बना सकते हैं, इससे भी काम चल जाता है। जरूरी नहीं पूरा सर्कल लगाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सर्कल लगाएं, वो थोड़ा और आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, आपका इस प्रकार से इसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑल द पैरेलल आर आर्क ऑफ द कॉन्स्ट्रिक सर्कल होंगे, इसके अंदर जो पैरेलल है वो सारी की सारी कॉन्स्ट्रिक सर्कल देख रहे हैं, एंड आर इक्वली स्पेस्ड, उनका जो स्पेस तो इक्वल है। ऑल द मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइन मर्जिंग एट द पोल, देखिए पोल के ऊपर जो है मर्ज करें सारी। द मेरिडियन इंटरसेक्ट द पैरेलल एट द राइट एंगल, इस प्रकार से जो मेरिडियन है वो इंटरसेक्ट करती है पहले से राइट एंगल पर। द स्केल अलॉन्ग द ऑल मेरिडियंस ट्रू, इसमें जो स्केल है मेरिडियन की जो है ट्रू है। डिस्टेंसेज अलॉन्ग द मेरिडियन आर एक्यूरेट, डिस्टेंसेज अलॉन्ग द मेरिडियन आर एक्यूरेट, एंड आर्क ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट द पोल, जो आर्क पोल को दूर करता है इस प्रकार से। ये द स्केल इज ट्रू अलॉन्ग द स्टैंडर्ड पैरेलल बट एक्यूरेट अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैरेलल। लेकिन देखिए यहाँ पर इसकी जो है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो इसके साथ साथ एक्यूरेट, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाती है। द स्केल इज ट्रू अलॉन्ग द स्टैंडर्ड पैरेलल बट द एक्यूरेटेड अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैरेलल, लेकिन से दूर जाते हैं तो इसकी जो है वो डिस्टेंस देख सकते हैं आप इसमें एक्यूरेट हो जाती है। मेरिडियंस बिकेम क्लोजर टू ईच अदर टुवर्ड द पोल, वो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके। दिस प्रोजेक्शन इज नाइदर इक्वल एरिया नॉर ऑर्थोमॉर्फिक, ये ना तो इक्वल एरिया ना ही ऑर्थोमॉर्फिक है। ठीक है जी, इसकी लिमिटेशन है। इट इज नॉट स्टेबल फॉर द वर्ल्ड मैप ड्यू टू द एक्सट्रीम डिस्टोर्शन हो जाता है इसके अंदर इन द हेमिस्फीयर अपोजिट द वन इन विच द स्टैंडर्ड पैरेलल इज सिलेक्टेड। Even within the hemisphere, it is not stable for the respecting the larger area as the distortion along the pole and near the equator. तो लार्ज इसमें एक छोटा एरिया जो दिखा सकते हैं जो आसपास का उसमें वैसे आती है। इसके यूज क्या क्या बच्चों देख सकते हैं। दिस प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज फॉर शोइंग द एरिया ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, जो मिड लैटिट्यूड है उसको दिखाते हैं विद लिमिटेड लैटिट्यूड एंड लार्जर लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट। A long narrow strip of the land running parallel to the standard parallel and having the east-west stretch is correctly shown on this projection। जो ईस्ट वेस्ट का स्ट्रेच का जो एरिया उसकी पैरेलल के उसको हम एक्यूरेट दिखा सकते हैं। डायरेक्शन अलॉन्ग द स्टैंडर्ड पैरेलल इज यूज्ड टू शो द रेलवे ट्रैक, रोड्स, नैरो रिवर वैलीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो इस प्रकार से भी लगभग पैरेलल चलते हैं। दिस प्रोजेक्शन इज स्टेबल फॉर शोइंग द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ट्रांसएबनल लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द USA एंड द कनाडा एंड द नर्मदा वैली, इन एरियाज को इसमें आसानी से दिखा जाता है, उसके स्टेबल है। तो ये था आपका बच्चों कॉनिकल प्रोजेक्शन के बारे में।
अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ये बता देता हूँ उसको। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है also known as the Lambert or the projection box. इसको Lambert's projection has been derived by the projecting the surface of the globe with the parallel rays on a cylinder touching at the equator. Both the parallels and meridians are projected as straight lines intersecting one another at the right angle. The pole is shown with the parallels equal to the equator. Hence, the shape of the area gets the highly distorted at the higher latitudes. इसमें देखिए जो इसकी शेप है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। यहाँ पर इसको किस प्रकार से करते हैं, कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड व्हेन द आरएफ ऑफ द मैप इज, देखिए दिया गया, इसमें आरएफ दिया गया, इसमें मेरे ख्याल में 6 और 8 0 है और ये 3 है, ठीक है जी। टेकिंग द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल द 15 डिग्री, अब इसमें जो इंटरवल दिएगा वो 15 डिग्री करेगा, तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन वही करेंगे आप, इसमें आपको बता सकते पहले भी रेडियस ऑफ द रेड्यूस अर्थ, इसको आप जो है इससे डिवाइड कर देंगे आरएफ से, जो हमारी जो अर्थ का रेडियस है उससे, तो यह हमारा 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने निकालनी पड़ेगी लेंथ ऑफ इक्वेटर, तो इसके लिए फार्मूला 2 पाई आर, बच्चों को पढ़ा होगा 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर 7 एंड 0.21 आर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आपने आर आ जाएगी 2 पाई, 2 है ये और पाई ये है और आर ये, तो ये आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ इक्वेटर 13.2 सेंटीमीटर्स। अब हम बात करते हैं इंटरवल अलॉन्ग द इक्वेटर, इंटरवल कितना होगा। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला देखिए आर है, जो आर दिया गया है, सॉरी ये लेंथ ऑफ इक्वेटर दिया गया इनटू में 15 डिग्री जो इसका क्लास इंटरवल है, जो इसका इंटरवल दिया गया है, का इंटरवल दिया गया 15 डिग्री है और डिवाइड बाई 360, तो आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपने करना क्या है, इसमें आगे देखिए सबसे पहले वही इसके अंदर भाई आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया 2.1 सेंटीमीटर का जो है आपने एक रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये लगा दिया यहाँ से इस प्रकार से। इसमें आपने मार्क द एंगल जो दिए गए 50 डिग्री है, 15 डिग्री का कर दिया, यहाँ पर 15 है, 30 है, 45 है, 60, 75 और 90, इस प्रकार से ये दोनों में करेंगे, ये इसमें दोनों में करेंगे। ड्राई लाइन ऑफ द 13.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड टू द 24 इक्वल पार्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ द 0.55 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो आपने ये लाइन लगाएंगे, ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे आप 13.2 सेंटीमीटर की लाइन आपने ले ली है, ये आपकी कहलाएगी इक्वेटर। तो निकाल दी तो लेंथ ऑफ इक्वेटर निकाल दी, ये देखिए आपके ध्यान से कि इसमें सारा का सारा ये इक्वेटर हो गया। उसके बाद ड्राई लाइन परपेंडिकुलर द इक्वेटर एट द पॉइंट वेयर द जीरो इज मीटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद इस प्रकार से आप देखिए यहाँ से एक लाइन जो है आप इस साइड से भी इस साइड से भी ये परपेंडिकुलर लगा दें, ये यहाँ से लगा दें, ठीक है। एक्सटेंड ऑल द पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, ये कर दिया। ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर द इक्वेटर एट द पॉइंट वेयर द 0 डिग्री इज मीटिंग, जहाँ पर देखिए मीटिंग करेगी, इस प्रकार से एक लाइन यहाँ से भी आपने कर दिया। एक्सटेंड ऑल द पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, कंप्लीट द प्रोजेक्शन एज शोन। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, ये लाइन बढ़ा दिया इसको और यहाँ पर दोनों दो परपेंडिकुलर लगा दिया, इस साइड में भी और इस साइड। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके डिवीजन किया आपने 24 डिवीजन हो गई, इसकी इक्वल होने चाहिए 0.5 सेंटीमीटर। ये जो डिवीजन करेंगे आप, ये देखिए इस प्रकार से डिवीजन करेंगे। इसमें एक लाइन जो है आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लगा सकते हैं दोनों साइड में, और उसके चाहे आप इसके कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस, ये जो इक्वेटर है इसके आपने यानी 0.55 सेंटीमीटर के इसके पार्ट कर लीजिए, और उसी प्रकार से ऊपर जो इसको परपेंडिकुलर कर लिया। यहाँ भी कर सकते हैं आप इसके लाइन लगा करके, जैसा आपको जी लगे इस तरह से। फिर इन जो आपने पार्ट्स किए हैं इस प्रकार से, जो दोनों के पार्ट्स कर दिए आपने, यहाँ भी कर दिए और इस प्रकार से भी कर दिए। इनको फिर आपने जो है यहाँ पर देखिए आपका ये 30 ये होगा आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री है। उसके बाद फिर आपका ये 15 के साथ मिला दिया 15 को, और 30 को 30 के साथ मिला दिया, और उस प्रकार से 60 को 60 के साथ, और उसके 75 को 75 से, ये इस प्रकार से आपको मिलाते रहिए।
ये मिला लिया इस साइड से भी और उस साइड से, तो ये बन जाता है आपका इक्वल एरिया, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें लिखेंगे आपका हेडिंग सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, हेडिंग आप ऊपर लिखेंगे, RF नीचे लिखेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द राइट एंगल, पोलर पैरेलल इज आल्सो इक्वल टू द इक्वेटर, स्केल इज ट्रू ओनली अलोंग द इक्वेटर। इसकी जो स्केल है वो इक्वेटर के साथ साथ जो है वैलिड होती है। अब देखेंगे ऊपर जो इल्यूमिनेशन क्या है, डिस्टोर्शन इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड द पोल। अब ऊपर जाते हैं तो पोल के ऊपर जाते हैं तो इसका डिस्टोर्शन हो जाता है, इस प्रकार से देखिए ये डिस्टोर्शन होगा यहाँ पर बहुत कम है, इसकी लाइन जो इक्वल नहीं है। द प्रोजेक्शन इज नॉन ऑर्थोमॉर्फिक, इक्वली एरिया इज मेंटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द डिस्टोर्शन इन द शेप। इसमें देखिए एरिया तो इक्वल है, यहाँ पर भी आप समझिए इक्वलिटी ऑफ द एरिया इज मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ द डिस्टोर्शन, लेकिन इसकी जो शेप है उसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है। द प्रोजेक्शन इज मोर स्टेबल फॉर द एरिया लेइंग बिटवीन द 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, उसके लिए ये जो है वो स्टेबल है। इट इज स्टेबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप लाइक राइस, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन, तो उनके लिए इसका ये थी। अब ये मर्केटर प्रोजेक्शन है, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा बच्चों आपके लिए, ये नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास लगेगी मैं उसमें आपको बताऊंगा। मर्केटर प्रोजेक्शन है तो सिंपल ये भी इस प्रकार सिलेंड्रिकल है, लेकिन मेरे ख्याल से लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हमने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा कई बेसिस के ऊपर, और 2 सीटें आपकी बनेंगी, एक ये बनेगी आपकी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, और एक मैंने आपको बताया था एक सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, ये मैंने आपको बना, ये आपने बना। उसके बाद पहले भी आपने बनाएंगे स्केल की बनाएंगे 3 सीटें और 2 सीटें उसकी, तो मेरे ख्याल में 6-7 सीटें आपकी होगी, इसमें 2 प्रोजेक्शन बना सकते हैं आप। प्रोजेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बीच बीच में, और भी आपको वीडियो मिल जाती है इसके ऊपर, तो ऐसी बात नहीं। और बस बुक है तो बुक को थोड़ा रीडिंग करें, थोड़ा सा नया आपके लिए, क्योंकि 11th क्लास में आप तो थोड़ा सा लगेगा आपको नया, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्या होते हैं प्रोजेक्शन। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच।